उसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए होल्ड किया आपने सांस को, सांस छोड़ते पर अगेन इस अभ्यास को 5 टाइम से स्टार्ट करके धीरे धीरे इसको बढ़ा के अपने 20 से 25 बार अवश्य करना है। होता क्या है कि हमारे शरीर में वायु गैसेस होते हैं, उन गैसेस की प्रकृति है ऊपर की तरफ बढ़ना। जब हमारे पेट में गैस बनता है, वही गैस हमारे हड्डियों में जाके इकट्ठा होता है और हमें जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये अभ्यास करते हैं, उसमें कंप्रेशन आता है और वो गैसेस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और आप बहुत सहज इजी महसूस करते हैं। अब अगर आप घर में हैं या पार्क में हैं, आप स्पेशली जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने 8 बनाना है। इस तरह आप चल रहे हैं, 8 बनाना है, राइट। मिनिमम 50 टाइम्स आप इस तरह चले। जब आप ऐसे चल रहे हैं, ट्विस्ट हो रहा है आपका बॉडी, आपका घुटना भी ट्विस्ट हो रहा है, राइट। आप कोई 2 ईंट भी रख सकते हैं, कोई 2 तकिया रख सकते हैं और इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इनके बीच की स्पेस को आप और कम कर सकते हैं, इसकी स्पेस को आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसा आपका शरीर है, आप वैसा इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी 2 चीज को रखें, उसके बीच में 8 बनाने का अभ्यास करें। जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम है, आप देखिए कैसा आपका घुटना वापस व्यवस्थित और ठीक होना शुरू हो जाता है। एक और अभ्यास केवल आप लोग के नॉलेज के लिए दे रहा हूं। आप किसी भी हाइट पे बैठे, चाहे पे बेड पे बैठे, आप अपना इसे मुट्ठी पकड़िए और यहां पे रखिए, राइट। और पैर को क्लोज करिए, इसके बीच में कोई भी मैगजीन डालिए। सपोज जैसे मैं ये डालो, एक मैगजीन है, अखबार, कोई भी चीज इस तरह, और पैर को ऐसे ऊपर लाना है, अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है, होल्ड करना है, वापस उसको रिलीज करना है। फिर से आपने पैर को ऊपर किया, फिंगर को अंदर की तरफ खींचा, कुछ पल के लिए रुके, वापस आप उसको रिलीज करते हैं। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, आपके यहाँ के जो भी मसल्स वीक हो चुके हैं, घुटने के जो मसल्स वीक हो चुके हैं, जो कार्टिलेजेस वीक हो चुके हैं, उस सब में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है। ग्रेट। तो ये घुटने से रिलेटेड कुछ टिप्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। आइए अन्य अभ्यासों को और करें। अगेन किडनी पेशेंट्स पे आते हैं। किडनी के पेशेंट्स जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, जिन्हें अपच की प्रॉब्लम है, जिन्हें यूरिन से संबंधित रोग हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनके फ्लूइड्स यानी कि पानी आपके पेट में इकट्ठा हो रहा है, ये अभ्यास हम करेंगे। इसको कंगारू जंप कहते हैं। आपके दोनों हथेली ऊपर और जंप। जब आप इस तरह जंप करते हैं, अगर आपका ऐसा नहीं होता, आप ऐसे से भी जंप कर सकते हैं, नो शू, ऐसे ऐसे भी जंप कर सकते हैं। किसी भी तरह से उछाल देना शरीर को बहुत जरूरी है। आप जिस तरीके से भी चाहें उछलिए। जब आप इस तरह जंप करते हैं, आपका यूरिनरी ब्लैडर्स, आपके सारे ऑर्गन्स अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचते हैं। जो ऑर्गन्स आपके स्क्वीज हो चुके हैं, जो यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा पड़ा है लेकिन निकल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स है, वो स्क्वीज हो चुका है, उसका स्पेस बंद हो गया। जब आप ऐसे उछलते हैं तो वो खींचता है, जब खींचता है यूरिन स्वतः ही आपे होना शुरू हो जाता है। तो जंप, हम लोग बचपन में स्किपिंग करते थे, रस्सी कूदते थे, राइट। रस्सी कूदिए, घर में रखिए। हम लोग ने बचपन में कितना खेला, भाई बहन हम लोग खेलते थे, 2 रस्सी करते थे, बाकी लोग उसके अंदर। तो जंप, स्किपिंग करिए।
राइट? किसी भी तरह से बॉडी में उछाल दीजिए। हम लोग का लाइफ इतनी सीडेंटरी होती चली जा रही है, फ्लैट्स में हम रहते हैं, हर टाइम जब समय मिला केवल टीवी देखते हैं, सारा स्पोर्ट्स टीवी में, सारी नॉलेज टीवी में, हम लोग घर से निकलते ही नहीं है। अपने बचपन को वापस अपने जीवन में लाइए। हमारे बच्चों को तो खेलों के बारे में पता ही नहीं कि पिट्ठू क्या होता है, स्किपिंग्स क्या होता है, खो खो क्या होता है, सब भूलते चले जा रहे हैं। सब कुछ टीवी के अंदर समा गया है। ये हमारी गलती है अगर हमारे बच्चे नहीं जानते। इतना भी स्पेस कम नहीं है हमारे समाज में कि वो खेल ना सके, हम नहीं सिखाते। ग्रेट। आइए अपने श्वासों को व्यवस्थित करें। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। हस्तपादासन। हस्तपादासन, हम अपने हथेली से अपने पैर को टच करते हैं। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं, अपने बॉडी के उस इलेक्ट्रिकल चैनल्स को वापस हम व्यवस्थित करते हैं, रिसर्कुलेट करते हैं, उसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। 4 से 5 फुट का गैप दीजिए, गहरी लंबी सांस लेते पीछे, होल्ड, सांस छोड़ते हुए आगे। तो जब हम ये हस्तपादासन का अभ्यास करते हैं, इसके अनेक फायदे हैं। सबसे पहले तो आपके बॉडी का इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है कंप्लीट होता है, आपका सर्किट कंप्लीट होता है, आपके जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खत्म होते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते थे, अंगूठा, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते थे वो एक आशीर्वाद देते थे। वो कॉस्मोस की जो एनर्जीज होती हैं, जो उनके अंदर वो एक पॉजिटिव एनर्जी, वो हमें प्राप्त होता था। बट धीरे धीरे वो अंगूठे से घुटने तक आया, फिर कमर, और अब पैर छूना गायब ही हो चुका है। खैर, आइए अगला अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अगला अभ्यास, आपके दोनों हथेली सामने और सांस भरते हुए राइट, और इस अंगूठे को देखना है राइट हैंड साइड के, सांस को होल्ड करके वापस सांस छोड़ते हैं बीच में। ये अभ्यास ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हमारा ब्रेन मैसेज दे रहा है बट बॉडी उसको रिसीव नहीं कर पाता है। हम इस अभ्यास के थ्रू अपने ब्रेन एंड बॉडी के बैलेंस को वापस व्यवस्थित करने का अभ्यास करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। दोबारा 3 से 4 से 5 फुट का गैप दीजिए। राइट, अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। लेफ्ट हाथ से मैंने राइट पैर के अंगूठे को टच किया, राइट हाथ के घुटने को देख रहा हूं, अंगूठे को देख रहा हूं, वापस। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। धीरे 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 ही सही आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। ग्रेट। अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। आई खैर एक एक अभ्यास और कर ले। खड़े रही, एक अभ्यास और करते चलिए।
एंड दैट इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। हम लोग हंसना ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। अब तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी नहीं है, इतने चिंतित होते हैं, हाय मेरी किडनी, हाय मेरा लिवर। हम इसमें मुस्कुराना भी भूल चुके हैं। आइए एक अभ्यास शुरू करें और पहले नकली हंसी से शुरू करेंगे, इसको धीरे धीरे असली हंसी में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से करता हूं। ग्रेट। आप हम लोग पंजाब की धरती में, और पंजाब का स्पेशल ड्रिंक लस्सी, तो दोनों हाथों में लस्सी को अनुभव करें और अच्छी तरह से लस्सी को मिलाना है। ए आपको लस्सी पसंद नहीं है? ओके, आइए हम सबके अंदर एक रावण है, उस रावण को अंदर से बाहर निकाले। मैं भी रावण। इमेजिन करिए कि आपके कपड़े में बहुत सारी चींटियां चलेगी, एंट इन पैंट। उस सारी चींटियों को अनुभव करें और खुशी से सारी चींटी बाहर निकाले। आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नॉट इंटरेस्टेड, बैठ जाइए आप। हाँ, why you not participating? Pardon? You should participate, boss. Great. Next, हम लोग एक परिवार की तरह हैं और एक डिसिप्लिन इस हॉस्पिटल का। बट हम देखते हैं कि हमारे मित्र ने, पड़ोसी ने कोई ना कोई चीटिंग कर दिया, तो दिस इज आर्गुमेंट लाफ्टर। मूव करें एक दूसरे के आसपास। चीटिंग क्या चीटिंग? चाय पिया तूने चाय? रोटी खाते देखी है? चावल खाता चावल? देखिए, सबके जीवन में एक दर्द होता है, बट दर्द एक ऐसा एहसास है, जितना आप उसको फील करेंगे वो उतना आपको फील होता है। तो दर्द को भी खुशी के माहौल में परिवर्तित करें। एग्जाम्पल, मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है, तो मैं सबको बता रहा हूं कि मेरी घुटने की प्रॉब्लम काम ही नहीं करता, किडनी किडनी काम नहीं कर रही, गया मेरा किडनी, क्या किडनी नहीं है, लीवर क्या है, लीवर। ग्रेट, पार्टिसिपेट करिए। आप लोग हॉस्पिटल में हैं, अब ये बताइएगा मत किसी को कि आप पेमेंट करने गए, बिल बन गया लंबा चौड़ा, पता चला जेब खाली, तो नो मनी। नो मनी, कर लो इलाज, पैसे लिए पैसे, पैसे लिए पैसे, दे दो दवाई, कोई पैसे नहीं। ग्रेट, लेट जाइए।